डियर स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में आज हम 11वें चैप्टर का 11.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे। 11.2 प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। एक मेज है, उसका ऊपरी आकार इस तरह से समलंब चतुर्भुज के आकार का है। यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है और ये 1.2 मीटर दी हुई है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। ये दूरी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1.8 मीटर है। 0.8। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सा है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। सबसे पहले हल लगा के लिखोगे आप, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की माप 1 मीटर, 1.2 मीटर। समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, जिसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, बराबर 0.8 मीटर। इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर 1 और 1.2 है, तो ब्रैकेट में लेंगे 1 + 1.2 गुणा ऊंचाई हमारे पास है 0.8। हल करेंगे तो 1/2 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.2 गुणा 0.8, ये कैंसिल हो गया। 1.1 आया, 1.1 गुणा 0.8, 0.88 वर्ग मीटर उस टेबल के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। इसी तरह से सवाल नंबर दूसरा है, इसको देखकर आप लोग खुद हल करोगे। तीसरा देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए। तीसरा है हमारे पास, एक समलंब के आकार का खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120, यानी कि ये परिमाप दिया हुआ है इसका। तो इस तरह से एक आकृति बनी हुई है, इसका परिमाप, इसको ABCD नाम दे देते हैं हम। ये 90 डिग्री का है, ABCD जो बुक में दिया हुआ है वो ही चित्र बनाएं। ABCD यहां से है, इस आकार का कोई खेत है। अब इसमें इस बाड़ की लंबाई, तो आप यहां पे लिखोगे समलंब चतुर्भुजाकार खेत के बाड़ की लंबाई, जिसको हम यहाँ पे परिमाप लिखेंगे। ये परिमाप है 120
मीटर। उसके बाद में इसमें BC 48 मीटर दिया है। ये खेत की एक भुजा है। CD 17, ये 17 मीटर होगी। AD 40, ये 40 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं, AB समांतर भुजाओं AD व BC के लंब है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। बीच की दूरी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखें। जब ये हमारे पास 48 मीटर है तो हम इसको एक आयत बना लेते हैं। यहाँ से इसको E बिंदु देते हैं। ये 40 रहेगी हमारे पास और ये 8 मीटर रहेगी। अब यहाँ पे एक हमारे पास त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे BC बराबर 48 मीटर, इसलिए EC का मान निकालोगे। EC बराबर होगा BC माइनस BE। BC का मान 48 माइनस 40 यानी कि 8 मीटर ही आ गया। अब आप समकोण त्रिभुज में जाओगे। समकोण त्रिभुज ECD में ये हमारे पास आधार होगा, ये कर्ण होगा और ये लंब है। लंब ज्ञात करना है। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का नाम हमारे पास DE है, इसका स्क्वायर बराबर कर्ण है हमारे पास CD स्क्वायर माइनस आधार EC है, EC का स्क्वायर। DE स्क्वायर बराबर CD का मान हमारे पास 17 है, 17 का स्क्वायर माइनस EC 8 का स्क्वायर। उसके बाद में 17 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 289 माइनस 64 और ये बच गया हमारे पास 225। ये DE स्क्वायर है, इसलिए DE का मान आ जाएगा √225 और इसके रूट निकालेंगे तो 15 आएगा, 15 मीटर। ये इनके बीच की दूरी आ गई 15 मीटर। ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों बराबर। इसलिए खेत की समांतर भुजाओं की मध्य दूरी बराबर 15 मीटर आ गई। अब आप खेत का क्षेत्रफल निकाल लो। इसलिए खेत का क्षेत्रफल, खेत का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या फिर ऊंचाई, और 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हमारे पास एक 48 है और एक 40 है, तो 40 + 48 करोगे यहाँ पे ब्रैकेट में, गुणा ऊंचाई हमने अभी निकाली थी 15। देखिए, या फिर इसको आप परिमाप से भी निकाल सकते थे। ये 15 आएगी क्योंकि 120 दिया हुआ था परिमाप। 120 में से 48, 17 और 40 घटा लेते तो भी ये आ जाता। एक ही बात है, आप लोगों ने ऐसे कर दिया तो भी ठीक है। तो 1/2 गुणा 88 होगा, 40 और 48 को जोड़ा तो गुणा ये 15, ये 44। इनको गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 और 6 66, 660 वर्ग मीटर
उस खेत का क्षेत्रफल आएगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि यदि आपको 15 मीटर निकालना है तो कैसे निकालोगे। जैसे हमारे पास पूरा परिमाप दिया, यहाँ देखिए 120 दिया होता, इसमें से ये एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा का मान घटा दीजिए तो 48 प्लस 17 प्लस 40 इन तीनों का घटा दीजिए, वही हमारे पास 15 बचेगा। ये उसकी ऊंचाई आ जाएगी सीधी। तो 120 माइनस यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, 5 6 4 10 105 बराबर वो 15 मीटर। इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा सही ये रहेगा क्योंकि कई बार सवाल ऐसा आता है ये भुजा नहीं दी हुई होती है तो हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, तीसरे सवाल के बाद में देखिए, छठा सवाल देखिए। एक पांचवा सवाल बहुत ही आसान सा है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं 7.5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है। सीधा सा सवाल है। इसी तरह से चौथा सवाल भी आसान सा दिया हुआ है। एक चतुर्भुज आकार का खेत है, विकर्ण की लंबाई दी हुई है 24 मीटर है और सम्मुख शीर्षों से, इसमें भी डायरेक्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाओगे और पांचवें में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। छठवें सवाल में देखिए, छठवां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 6 सेमी है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए एक आकृति दी हुई है हमें, पहले हम आकृति बनाते हैं। इसमें एक समचतुर्भुज है इस तरह से, ABCD, जिसकी भुजा ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये भी 6 होगी, ये भी 6, ये भी 6, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होती है, समान। इसका शीर्ष लंब DE, यहां से एक शीर्ष लंब है DE, इसकी लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दी है। यदि एक विकर्ण की लंबाई, इसमें एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये विकर्ण है, इसकी लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दी है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले यहाँ पे समझिए, किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण है वह उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांट देता है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें हमें आधार भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो देखिए हल, त्रिभुज ABD में आधार AB बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई DE बराबर 4 सेंटीमीटर। आधार और ऊंचाई हमारे पास आ गई है। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी विकर्ण की लंबाई तो है नहीं, इसलिए 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल सूत्र इसमें नहीं लगेगा, बराबर 2 गुणा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मैंने लिखाया नहीं है, आपको यहाँ लिखा रहा हूँ, आप उसमें सूत्रों में लिख लेना। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई
2 गुणा 1/2 गुणा आधार यहाँ पे 6 है गुणा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 2 से 2 बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है BD की, प्रश्न अनुसार ले लीजिए या सवाल की शर्त अनुसार। अब आपको ये सूत्र लगाना है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल बराबर 24। 1/2 गुणा एक विकर्ण BD है गुणा दूसरा विकर्ण AC है बराबर 24 आ जाएगा। एक विकर्ण ये है, दूसरा ये BD और AC। 1/2 गुणा BD का मान 8 है गुणा AC का मान हम निकाल रहे हैं 24। यहाँ 2 से देखो ये 8 कैंसिल होगा, 4 गुणा AC बराबर 24। इसलिए AC का मान निकालेंगे 24/4 यानी कि 6 सेंटीमीटर। इसलिए दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर 6 सेमी आएगा, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आप 7वां सवाल देखिए। सातवां भी इंपॉर्टेंट है। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें, समचतुर्भुजाकार टाइलों की संख्या 3000 टाइल हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण की लंबाई, प्रत्येक टाइल के विकर्ण की लंबाइयां ये भी दे रखी है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श का पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसलिए 3000 टाइलों का कुल क्षेत्रफल बराबर 3000 गुणा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। 3000 गुणा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 3000 गुणा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा तो 45 गुणा 30 और यहां से हम काटेंगे तो ये 15 आ गया। 15 को 3000 से गुणा करेंगे तो 45,000। 45,000 को 45 से गुणा करेंगे तो 45 को 45 से गुणा किया तो 2025 वर्ग सेंटीमीटर। ये उसका क्षेत्रफल आएगा 20,25,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये अब यहां से हम 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, अब इसको वर्ग मीटर में चेंज करना है या वर्ग मीटर में चेंज करना हो तो देखो मीटर को वर्ग मीटर में चेंज करना हो तो 100 गुणा 100 लगाओगे आप, बराबर ये आ जाएगा 202.5 वर्ग मीटर। अब इसका व्यय दे रखा है 4 रुपये। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश करवाने का व्यय 202.5 गुणा
4 और 4 पंचो 20, 8 और 2 10, 4 दूनी 810 रुपये पॉलिश करवाने का खर्चा आएगा। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। इसमें आगे आप अभ्यास करना, जितने आते हैं उतने करना, बाकी कल देखते हैं।